Cell, the unit of life. What is cell? Basic unit of life. लोकेशन होता है all living organisms. यूनिसेलुलर कुछ होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर में ह्यूमन एग्जाम्पल्स हो गया. यूनिसेलुलर के फीचर्स होते हैं. फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा होता है परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. एक सेल से अगर कुछ भी कम स्ट्रक्चर है तो उसको इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करता है. सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. एंटोन वन ल्यूवेनहुक इन्होंने पहली बार लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया. रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को नाम दिया. माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद हमने सेल के स्ट्रक्चर डिटेल्स को देखा. सेल थ्योरी ये कहता है कि इसमें जो मैथियस क्लेडन है जो कि जर्मन बोटैनिस्ट है, इन्होंने 1838 में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामिन किया और ऑब्जर्व किया सारे प्लांट्स के डिफरेंट काइंड्स के सेल से बने होते हैं जो फर्दर प्लांट्स के टिश्यू को बनाते हैं. थियोडर स्वान अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1839 में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल सेल्स को स्टडी किया और बताया कि सेल्स के पास थिन आउटर लेयर होता है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. अपने स्टडी के मुताबिक इन्होंने सेल वॉल को यूनिक कैरेक्टर बताया है केवल प्लांट में होते हैं. ऐसी बेसिस पर स्वान ने प्रपोज किया हाइपोथेसिस कि जो एनिमल और प्लांट्स के बॉडीज़ हैं वो कंपोज्ड होते हैं सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल के. सेल थ्योरी है सो अनेबल था एक्सप्लेन करने में कि हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म. इसलिए रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में पहली बार एक्सप्लेन किया कि जो सेल है वो डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाती है. न्यू सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जिसको ओमिनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं. इन्होंने स्क्लेडन और स्वान की हाइपोथेसिस को इम्प्रूव किया सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने के लिए. कंक्लूजन बाद में ये आया कि जो इसका फर्स्ट कंक्लूजन था कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स होते हैं, और दूसरा कंक्लूजन यह था कि जो ऑल सेल्स होते हैं वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है. एन ओवरव्यू ऑफ सेल. तो जो प्लांट बॉडी होते हैं उसके पास डिस्टिंक्ट सेल वॉल होता है, उसको आउटर बाउंड्री कहते हैं. उसके बाद तुरंत उसके सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. एनिमल बॉडी जो होता है उसके पास एक्सट्रीम मेम्ब्रेन होता है जो डिमिलिटिंग स्ट्रक्चर होता है सेल का, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल के अंदर डेंस मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं जिसमें डीएनए मटेरियल होता है. यूकैरियोटिक जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है इसीलिए उसका जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोलते हैं. जो ऑर्गेनिज्म कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, और ये एक मेन अरेना है सेलुलर एक्टिविटीज़ का जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल का बोथ का केमिकल और एक्टिविटीज़ होता है. वेरियस केमिकल रिएक्शन इसी में होता है ताकि वो सेल को लिविंग स्टेट में कर रख सके. राइबोसोम्स जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है. बिसाइड न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक के पास अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं. ऑर्गेनल का एग्जांपल हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं. तो इसमें नोट आ गया कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाए जाते बाकी ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाए जाते हैं. जैसे कि एग्जांपल हो गया क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी में राइबोसोम्स पाए जाते हैं. नोट, जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में. शेप एंड साइज एक्टिविटीज़ सब देखेंगे हम लोग. तो माइकोप्लाज्मा जो है एक यूनिसेलुलर है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है और जिसका लेंथ है वो 0.3 माइक्रोमीटर है. बैक्टीरिया का जो होता है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है
ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। मल्टी सेलुलर में हम लोग ह्यूमन आरबीसी देखेंगे जो कि 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है, जिसका शेप होता है राउंड एंड बाइकॉनकेव। जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं और ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं। शेप ऑफ द सेल जो होते हैं वो वैरी करते हैं विद द फंक्शन दे परफॉर्म। WBC जो होता है एमीबॉइड शेप का होता है। कॉलमनार एपिथेलियल जो होता है लॉन्ग एंड नैरो होता है। ट्रैकेड होता है वो इलोंगेटेड होता है और मेसोफिल्स जो होते हैं राउंड एंड ओवल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं बैक्टीरिया को बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, PPLO जो जिसको हम लोग प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इस सभी प्रोकैरियोटिक्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो जनरली स्मॉलर होता है और मल्टीप्लाई करता है मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। इन सेल्स का जो शेप और साइज होता है वो ग्रेटली वैरी कर सकता है। बैक्टीरिया का 4 बेसिक शेप होता है, जिसको हम लोग बेसिलस जो होता है वो रॉड लाइक होता है। कोकस जो स्फेरिकल होता है। विब्रियो जो होता है कॉलम शेप्ड होता है और स्पाइरलम जो होता है स्पाइरल शेप का होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो भले ही वाइड वैरायटी का शेप और फंक्शंस होता है, पर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है। सारे प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होता है और जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है माइकोप्लाज्मा, जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। साइटोप्लाज्म में जो होता है फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि सेल को फिल करता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है इसमें, तो जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो इन्वेलप्ड नहीं होता है। जीनोमिक DNA जो होता है वो उसके बाद सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर DNA इसको ही बोलते हैं। उसके अलावा भी बैक्टीरिया के पास स्मॉल सर्कुलर DNA होता है और साइड द जीनोमिक DNA, जो कि उसको ऐसे स्मॉलर DNA को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है। प्लाज्मिड DNA जिस बैक्टीरिया के पास होता है उसको यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर कन्फर करता है। कैरेक्टर जो प्लाज्मिड के पास होता है उसमें से एक है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक और दूसरा है जो प्लाज्मिड DNA होता है मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को फॉरेन DNA के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ यूकैरियोट में फाउंड होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ऐसे कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं है यूकैरियोट्स में जो है सो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। एक्सेप्शन हो गया राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक के पास समथिंग यूनिक है इंक्लूजन के फॉर्म में। सेल मेम्ब्रेन का स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म को ही मेसोजोम्स कहते हैं। मेसोजोम प्रोकैरियोट्स को कैरेक्टरिस्टिक है और इसेंशियल इनफोल्डिंग्स है सेल मेम्ब्रेन का। इन सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सेल इन्वेलप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। सेल इन्वेलप जो होता है वो टाइटली बॉन्ड होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे आउटर मोस्ट को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद सेल वॉल आता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है। हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन होता है। सारे लेयर सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के तरह एक साथ काम करते हैं। बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द डिफरेंसेस इन द सेल इन्वेलप के बेसिस पे, ठीक है। जिस मैनर में ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेनिंग प्रोसीड्यूर को, ठीक है, जिसको ग्राम वीज ने दिया था। ग्राम वीज ने दिया था। जो ग्राम स्टेन करता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं और जो नहीं करता है उसको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो डिफ़र करता है कंपोजिशन और थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरियाज में। तो जो लूज शीथ होता है उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, वो कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, और अदर में जो है सो थिक और टफ कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो डिटरमाइन करता है शेप और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट ताकि बैक्टीरिया बर्स्ट और कोलैप्स ना करे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल नेचर का होता है और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें नोट करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होता है।
मेसोसोम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म हुआ है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। एक्सटेंशंस किस टाइप के होते हैं? वेसिकल्स होता है, ट्यूबुलर होते हैं और लेमिले के फॉर्म में होते हैं। और जो सेल वॉल होता है फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में भी हेल्प करता है, और ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और एंजाइमेटिक कंटेंट भी रखता है। कुछ प्रोकैरियोट्स जो हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, उसमें अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन भी मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम लोग क्रोमैटोफोर कहते हैं, जो कि पिगमेंट्स को कंटेन करता है। बैक्टीरियल सेल जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हुआ तो थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा फ्रॉम द सेल वॉल से, ठीक है, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। बैक्टीरिया का रेंज, नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला दोनों अलग होता है। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है उसका जो उसमें 3 होते हैं, फिलामेंट होते हैं, हुक होते हैं और बेसल बॉडी होते हैं। तो फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग पोर्शन को बोलते हैं, जो कि एक्सटेंशन होता है सरफेस सेल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। और जो फ्लैजिला होता है उसके अलावा भी पिलाई और फीमरे भी पाए जाते हैं, सरफेस एक्सटेंशंस को बोलते हैं, जो कि मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। पिलाई जो होता है वो एलोंगेटेड ट्यूबुलर शेप का होता है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन का होता है। जो कि फिमरे होता है वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइब्रस स्प्रॉटिंग और द सेल्स होता है। कुछ बैक्टीरिया में ये अटैचमेंट टू रॉक इन स्ट्रीम्स और होस्ट टिश्यू में हेल्प करता है, ठीक है। राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी, तो जो राइबोसोम होता है वो एसोसिएटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। राइबोसोम्स है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज का होता है, जो कि 2 सब यूनिट से बना होता है, 50 और 30 एस का होता है। दोनों ही मिला के 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। सेवरल राइबोसोम्स एक ही एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं और हो सकते हैं, और क्या बनाते हैं? पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम जो पॉलीसोम का है वो ट्रांसलेट करता है एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी को हम लोग रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म में कहते हैं, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है और ये फ्रीली लाई करता है साइटोप्लाज्म में। इसका एग्जाम्पल हो गया फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। जो गैस वैक्यूल्स होता है वो किस में पाया जाता है? ब्लू ग्रीन में पाया जाता है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं वो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का। इसके अंदर जो होते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स की वजह से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म में। जो ऑर्गेनाइज्ड और न्यूक्लियस होता है इसमें इसको वो जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को, ठीक है। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं इसमें। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट और एनिमल सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि फार्मर जो होता है वो सेल वॉल पोजेस करता है, प्लास्टिड पोजेस करता है एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विद इन द जो कि एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है जो कि प्लांट्स में एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कब आया? तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1950 में आया था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है पॉसिबल होता है डिड्यूस करने में ड्यू टू केमिकल स्टडी ऑन सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन किसका? आरबीसी का, ठीक है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड, किस चीज़ का कंपोज होता है? लिपिड और प्रोटीन का होता है, और जो मेजर लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि अरेंज्ड होता है बाई लेयर में और कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल भी, ठीक है। लिपिड जो होता है वो अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है।
पोलर हेड टुवर्ड्स आउटर साइड होता है एंड हाइड्रोफोबिक जो कि नॉन पोलर टेल है वो टुवर्ड्स द इनर पार्ट होता है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट टेल जो होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से प्रोटेक्टेड होता है और फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट से वो है सो जो टेल है वो एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होता है। बाद में पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो जो वैरीज करता है सेल टू सेल, ठीक है। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का नंबर सेल टू सेल वेरी करता है। ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन जो होता है वो 52% मिलता है और लिपिड 40% मिलता है। ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन को 2 टाइप्स में बांटा गया, इंटीग्रल और पेरीफेरल। इंटीग्रल जो होता है वो पार्शियली बरीड होता है, टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में। जो पेरीफेरल होता है वो सरफेस पे लाई करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वो किसने दिया था, वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोजाइक मॉडल आता है जो कि सिंगर एंड नोकल्सन ने 1972 में दिया था, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स क्या करता है, प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट के लिए हेल्प करता है और विद इन बाइलेयर के अंदर, ठीक है। इसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। प्रोटीन को लेटरल मूवमेंट विद इन ओवरऑल बाइलेयर, इसी को फ्लूइडिटी बोलते हैं। फ्लूइड नेचर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, फिर सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ठीक है। फीचर्स क्या होता है, तो मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल होता है टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन अदर साइड ऑफ इट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है तो अक्रॉस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकता है विदाउट एनर्जी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नीड एटीपी टू मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। न्यूट्रल सॉल्यूट होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हायर टू लोअर मूव कर जाते हैं वाटर डिफ्यूजन के थ्रू, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है वो कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड्स बाइलेयर, इसीलिए इसको रिक्वायर होता है कैरियर प्रोटीन टू मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जो कि लोअर टू हायर होता है और ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। सेल वॉल जो होता है नॉन लिविंग होता है, रिजिड होता है और आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। फाउंड इन फंजाई एंड प्लांट में, ठीक है। फंक्शन इसका क्या होता है, सेफ और प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ठीक है। also help in सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अलगे का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैग्नीशियम एंड मिनरल से बना होता है। मिनरल्स में आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से बना होता है। यंग प्लांट जो होते हैं उनके पास प्राइमरी सेल वॉल होता है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो फॉर्म हो जाता है और इनर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन के इनर होता है। जो मिडिल लैमेला है उसका फंक्शन होता है होल्स करता है और ग्लू करता है एडजेसेंट सेल को, ठीक है। और ये बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। सेल वॉल और मिडिल लैमेला ट्रांसवर्स करते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। फंक्शन होता है कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो साइटोप्लाज्म को दो सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ गया। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि हर एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिस्टिंक्ट है। तो बहुत सी ऐसे ऑर्गेनल्स है जिसका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, उसी को इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सोसोम्स इन सब का जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, इसलिए इनको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा गया है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने से हमें यह पता चलता है कि जो सेल्स के अंदर जो नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ईआर जो होता है वो डिवाइड होता है इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू 2 कंपार्टमेंट, ठीक है। एक लुमिनल इनसाइड द ईआर होता है और एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्म में होता है।
तो आर ई और एस ई आर का दो टाइप हो गया। तो जो राइबोसोम्स जो होता है वो टेस्ट होता है आउटर सरफेस से, इसी को एस ई आर बोलते हैं, और एस आर ई आर बोलते हैं, और एस ई आर में राइबोसोम अटैच नहीं होता है। जो आर ई आर होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और सिक्रीशन में, और एस ई आर है सो वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो आर ई आर होता है वो एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस होता है आउटर बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस के साथ, जबकि एनिमल सेल्स में लिपिड जो होता है लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज बाय एस ई आर होता है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस जो होता है वो कैमिलियो गोल्जी 1898 में दिया था। अपीयरेंस होता है वो डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो होता है नियर न्यूक्लियस होता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक और सिस्टर्ने होते हैं जिसका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है। फीचर्स होता है सिस्टर्नी का, वो होता है स्टैक पैरेलल टू ईच अदर होता है, और इनका जो नंबर है वो वेरी करता है, और ये कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। इनके पास दो फेसेस होता है, सीस और ट्रांस फेस होता है। सीस को ही कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, और ट्रांस को ही हम लोग कॉन्केव और मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। सीस और ट्रांस फेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं पर इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। गोल्जी एपरेटस वो फॉर्म करता है पैकेजिंग मटेरियल को, जो या तो इंट्रा सेलुलर टारगेट होता है और सिक्रेटेड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है में डिलीवर होगा। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में पैकेज होते हैं और फ्रॉम ई आर से पैकेज होते हैं, जो कि फ्यूज़ होता है सीस फेस के साथ फ्यूज़ होगा गोल्जी एपरेटस, और मूव होता है सीस से ट्रांस फेस की तरफ। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि जो गोल्जी एपरेटस क्यों गोल्जी एपरेटस ई आर के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोटीन राइबोसोम्स ई आर में बनता है वह मॉडिफाइड होता है गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्ने में। ठीक है, जो गोल्जी एपरेटस होता है वो इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि पैकेजिंग होके गोल्जी एपरेटस से लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होता है वो आइसोलेटेड वेसिकल होता है जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी तरह की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेजेस में लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेटेज मिलते हैं। लाइसोसोम्स जो होता है वो एक्टिव पीएच पे एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, और जो एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइजेज में होते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स जो होते हैं वो कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड सभी को डाइजेस्ट करने में कैपेबल होते हैं। वैक्यूल जो होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्पेस होता है, साइटोप्लाज्म में मिलता है। वैक्यूल कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल जो सेल के लिए यूजलेस होता है। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बॉन्ड होता है और उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स जो प्लांट में होता है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट में जो टोनोप्लास्ट आयंस का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, और आयंस और अदर मटेरियल भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसको हम लोग इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वैक्यूल ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है और साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, इसलिए जितने भी आयंस और अदर मटेरियल्स हैं उनका कंसंट्रेशन वैक्यूल्स में ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली साइटोप्लाज्म से। एमीबा जो होता है वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसमें, तो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, बहुत से ऐसे सेल है जैसे कि प्रोटीस्ट में फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करने के बाद फूड वैक्यूल्स बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका सिंगुलर फॉर्म हो गया माइटोकॉन्ड्रियन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, नॉट विजिबल विदाउट स्टेनिंग अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो वेरी करता है नंबर में डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड शेप एंड साइज ऑल्सो। ठीक है, वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व किया गया है उस
अप टू कंसिडरेबल डिग्री, ठीक है। सॉसेज शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, जिसका डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर होता है, एवरेज 0.5 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो लेंथ है वो 1 to 4.1 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दूसरा होता है, जो कि इनर मेम्ब्रेन है ल्यूमन को बना 2 एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है ल्यूमन को, ठीक है। आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट, इट इज़ फिल्ड विथ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, मैट्रिक्स बोलते हैं। इनर कंपार्टमेंट को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री फॉर्म करता है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म करता है इनफोल्डिंग्स, जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा हो गया, सिस्टर्ने नहीं बोलते, सॉरी क्रिस्टे बोलते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा हो गया, जो कि मैट्रिक्स की तरफ होता है, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक एंजाइम होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये सेलुलर एनर्जी बनाता है एटीपी के फॉर्म में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मैट्रिक्स के पास सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70S होता है, और प्रोटीन के बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट रिक्वायर होते हैं वो सभी इसमें मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूजन करके डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब आगे प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट्स सेल में पाए जाते हैं, और यूग्लिनॉइड में। प्लास्टिड को माइक्रोस्कोप से इजीली देखा जा सकता है क्योंकि ये लार्ज होते हैं। जो ये है प्लास्टिड होते हैं वो सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स को बियर करते हैं, जिसके वजह से ये प्लांट्स को अलग अलग कलर देते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स के टाइप के बेसिस पर प्लास्टिड को 3 टाइप्स में बांटा गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल और कैरोटीन पिगमेंट होता है, कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है, एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट हो गया जो कि फैट सॉल्युबल कैरोटीनाइड पिगमेंट होता है, जैसे कि कैरोटीन, जैंथोफिल एंड अदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये प्लांट्स के पार्ट्स को येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, ये कलरलेस होते हैं और इसका शेप साइज सब वेरी करता है, और स्टोर न्यूट्रिएंट इसमें अलग अलग होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट, इलायोप्लास्ट स्टोर करता है फैट और ऑयल को, यूरोप्लास्ट प्रोटीन को, ठीक है। मेजोरिटी क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स जो होता है वो फॉर्म्ड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स होते हैं। हैव वेरिएबल लेंथ होता है इसका 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड विड्थ जो होता है इसका वो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। क्लेमाइडोमोनाज जिसके पास 1 क्लोरोप्लास्ट होता है पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनाज में, ठीक है। और जो ग्रीन अलगा होता है उसके पास 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं पर सेल इन द मेसोफिल, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल होता है, और जो स्पेस लिमिटेड होता है इनर मेम्ब्रेन से उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक को थैलेकॉइड्स कहते हैं, इसको स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है ये, ठीक है। थैलेकॉइड्स अरेंज होता है स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइल्स कॉल्ड ग्रैना बोलते हैं उसको, और इंटर ग्रैनल थैलेकॉइड भी बोलते हैं, इसका सिंगुलर हो गया ग्रैनम। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स होता है जिसको स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। स्ट्रोमा लैमेले जो होता है वो कनेक्ट करता है थैलेकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रैना को, और जो थैलेकॉइड्स के अंदर स्पेस होता है उसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को, ठीक है। स्ट्रोमा में स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट इन थाइलोकॉइड तो क्लोरोफिल होता है। राइबोसोम्स जो होता है वो 70S होता है, और राइबोसोम्स जो होता है वो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर
राइबोसोम अब हम लोग पढ़ेंगे यूकेरियोटिक सेल का। तो जो होता है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा गया, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज पैलेडे 1953 में, ठीक है। राइबोसोम जो होते हैं कंपोज होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन्स का, ठीक है। दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन इसके पास नहीं होता है। यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। हर एक राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, 80s के पास 60s और 40s होते हैं, ठीक है। और एस जो कि स्वेडबर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। एस जो होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी एंड साइज होता है। 70s और 80s राइबोसोम्स कंपोज होते हैं 2 सब यूनिट्स के, ठीक है। साइटोस्केलेटन आ गया। साइटोस्केलेटन होता है वो एलेबोरेट नेटवर्क होते हैं जो कि फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उनको कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटल सेल में बहुत से फंक्शन में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मोटिलिटी मेंटेन करता है और शेप करता है सेल का मेंटेन, ठीक है। अब सिलिया एंड फ्लैजिला आ गया। सिलिया जो होता है उसका सिंगुलर सिलियम हो गया, फ्लैजिला का सिंगुलर फ्लैजिलम हो गया। सिलिया जो होता है वो हेयर लाइक होता है, जो कि आउट ग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन का। सिलिया जो होता है वो स्मॉल स्ट्रक्चर का होता है, ओर्स की तरह वर्क करता है, जो कि मूवमेंट कराता है अदर सेल का, या तो फिर वो कराएगा फ्लूइड सराउंडिंग फ्लूइड्स का, ठीक है। फ्लैजिला लॉन्गर होता है और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया पोजेस फ्लैजिला करता है, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है फ्लैजिला उसका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सिलियम और फ्लैजिलम से ये पता चलता है कि जो ये है सो कवर्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसका जो कोर होता है वो एक्सोनीम्स से बना होता है। तो एक्सोनीम्स में बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल करते हैं लॉन्ग एक्सिस से, ठीक है। एक्सोनिम जो होता है उसमें जो है सो यूजुअली 9 डबलेट रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और क्या करते हैं सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट को 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स कनेक्ट होता है ब्रिज से और इनक्लोज करता है सेंट्रल शीथ से। सेंट्रल शीथ जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स से बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है। रेडियल स्पोक्स 9 होता है। पेरिफेरल डबलेट जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से लिंकर से, ठीक है। सिलियम और फ्लैजिलम इमर्ज हुआ है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बेसल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। तो सेंट्रोजोम जो होता है ऑर्गेनल्स वो होता है यूजुअली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, उसको सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल सराउंडेड बाय अमॉर्फस पेरीसेंट्रिकुलर मैट्रिक्स मटेरियल्स होते हैं। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। हर एक सेंट्रियोल के अंदर कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेंट्रियोल मेड अप ऑफ इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, जो कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पेरिफेरल फाइब्रिल होता है वो ट्रिपलेट होता है। एडजेसेंट ट्रिपलेट जो होते हैं एक दूसरे से लिंक होते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ प्रोक्सिमल रीजन जो सेंट्रियोल का होता है उसमें जो होता है प्रोटीनियसिस बोलते हैं उसको, वो प्रोटीनियसिस होता है, उसको हब बोलते हैं। जो हब होता है वो प्रोटीनियसिस होता है। हब जो होता है वो कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स जो कि ट्रिपलेट है, और वो रेडियल स्पोक्स से होता है कनेक्टेड, ठीक है। तो रेडियल स्पोक के थ्रू कनेक्टेड होता है पेरिफेरल ट्यूब्यूल से, ठीक है, और वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो जो बॉडी होता है बेसल बॉडी वो मेड अप ऑफ होता है सेंट्रियोल का, और जो बेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजिला का होता है और स्पिंडल फाइबर का होता है वो गिव राइज टू द स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, ठीक है। अब न्यूक्लियस आ गया। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था 1831 में। बाद में जो है न्यूक्लियस के मटेरियल को स्टेन किया गया बेसिक डाई से, और उसके बाद उसका नाम क्रोमैटिन हो गया, और क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने
दिया था, ठीक है। इंटरफेज न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस डिवाइड जब नहीं करता है उसको इंटरफेज बोलते हैं। तो उसके पास हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होता है, उसी को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है और वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज, वो दोनों ही मिला के हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने रिवील्ड किया कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंसिस्ट होता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेनस, जिसका 10 से 50 नैनोमीटर होता है। उसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो कि फॉर्म करता है बैरियर बिटवीन मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और जो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होता है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और आउटर मेम्ब्रेन राइबोसोम्स भी बियर करता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेस है न्यूक्लियर एनवेलप का जिसमें माइन्यूट पोर्स के वजह से वो इंटरप्टेड होता है, और जो कि बना होता है 2 मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से, ठीक है। न्यूक्लियर पोर पासेस होता है जिसके थ्रू ऐसा मूवमेंट होता है आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का इन बोथ डायरेक्शन न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, पर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियाई का नंबर है वो वेरिएशन फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया है। तो हो गया। फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है वो न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस कंटेन करता है। न्यूक्लियोलाई जो होता है वो स्फेरिकल होता है, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए उसके अंदर का कंटेंट न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली सब्सटेंड करता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। लार्जर होता है और मोर नंबरस न्यूक्लियाई सेल में होता है, जो कि एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरफेस न्यूक्लियस के पास लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, जिसको न्यूक्लियो प्रोटीन का फाइबर का उसको क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। वो न्यूक्लियो फाइबर प्रोटीन का बना होता है, वो क्रोमैटिन होता है। लेकिन सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस के समय सेल शो करता है क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर, तो वो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन में जो डीएनए है वो सेम बेसिक प्रोटीन है। डीएनए में सम बेसिक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी होता है, ठीक है। एक डीएनए ह्यूमन सेल का 2 मीटर का होता है, ठीक है। एक सिंगल ह्यूमन सेल जो होता है उसके पास 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम्स में, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है विजिबल होता है डिवाइडिंग सेल्स के पास। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शंस और सेंट्रोमेयर, जिसके साइड में डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमेयर होल्ड करता है क्रोमैटिड, जो कि एक क्रोमोसोम में होता है, 2 क्रोमैटिड होता है उसके अंदर, ठीक है। सेंट्रोमेयर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को क्लासिफाइड किया गया है 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो मेटासेंट्रिक जो होता है वो है उसमें मिडिल सेंट्रोमर होता है, जो कि 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है। सब मेटासेंट्रिक्स जो होता है वो सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे होता है और फॉर्म करता है फ्रॉम द मिडिल क्रोमोसोम्स से, वो स्लाइटली अवे होता है, ठीक है। तो जिसका वजह से एक शॉर्टर आर्म और दूसरा लॉन्गर आर्म प्रोड्यूस होता है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो होता है
जो कि सेंट्रोमर जिसमें होता है सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड में होता है, और जो कि फॉर्म करता है एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक वेरी लॉन्ग आर्म, ठीक है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि इसके पास टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। समटाइम्स जो कुछ क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग के सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है जो कि कांस्टेंट लोकेशन पे होता है, जिसके वजह से स्मॉल फ्रैगमेंट अपीयरेंस में होता है, जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। माइक्रोबॉडीज में क्या हो गया, मैनी मेम्ब्रेन बॉन्ड माइन्यूट वेसिकल्स को ही माइक्रोबॉडी कहते हैं, जो कि वेरियस एंजाइम्स कंटेन करता है और प्रेजेंट होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में। खत्म हो गया।